ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी ए स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा चैप्टर है 7 अब्राहम लिंकन के पत्र। आज हम इस चैप्टर में अब्राहम लिंकन के द्वारा एक लिखा गया एक पत्र है उसी को पढ़ेंगे। अब्राहम लिंकन ने यह पत्र अपने बेटे को शिक्षा दिलाने के आग्रह से लिखा है और मुख्याध्यापक को लिखा गया है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और उन्होंने यह पत्र व्हाइट हाउस वाशिंगटन, अमेरिका की राजधानी कैपिटल वाशिंगटन से लिखा है। और उन्होंने इस पत्र में अपने बेटे को कि उसके बेटे को क्या क्या शिक्षा दिलाई जाए मुख्याध्यापक से आग्रह किया है। उसने इस पत्र के माध्यम से बताया है कि उसके बेटे को क्या क्या शिक्षा उन्हें देनी चाहिए और क्या शिक्षा उन्हें नहीं देनी चाहिए। तो उसे बताया है कि मेरा जो बच्चा है उसको एक भला और नेक इंसान बनाए ताकि उसे अच्छे और बुरे की पहचान हो सके, वह समझ सके कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। दुनिया में स्वार्थी लोग भी होते हैं और नेक यानी भले इंसान भी होते हैं, वह उनमें अंतर कर सके, वह यह समझ सके कि बुराई से कमाया गया एक पैसा भी यानी बदमाशी यानी बुराई से कमाया गया एक पैसा यदि हम अच्छे कार्य से कोई पैसा कमाते हैं तो वह पैसा ही अधिक कीमती होता है बुराई के द्वारा कमाए गए पैसे से। वह इसमें अंतर कर सके कि बुराई क्या है और अच्छाई क्या है। तो इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है एक पत्र के माध्यम से कि हमें कि मुख्याध्यापक को बच्चे को क्या सिखाना चाहिए और क्या नहीं सिखाना चाहिए। आज हम इस चैप्टर में यही कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और देखिए अब्राहम लिंकन के द्वारा जुड़ा हुआ पत्र। देखिए सभी। तो चलिए बच्चों, आज हम हिंदी ए स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 अब्राहम लिंकन का पत्र। आज हम अब्राहम लिंकन के द्वारा लिखे गए पत्र को यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए सभी, चैप्टर 7 हिंदी ए। पाठ परिचय। यह है अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा किसी मुख्याध्यापक को लिखा गया पत्र है। यानी जो हम पत्र आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वह अमेरिका के भूतपूर्व यानी पहले राष्ट्रपति यानी बहुत पहले बने हुए राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा किसी मुख्याध्यापक को लिखा गया पत्र है। इसमें उन्होंने स्कूल के मुख्याध्यापक से आग्रह किया है कि वे उनके बेटे को क्या क्या सिखाएं, कि वे उनके बेटे को स्कूल में क्या क्या सिखाएं, क्या क्या शिक्षा दें। अब्राहम लिंकन जिन बातों को सिखाने का आग्रह कर रहे हैं उससे उनके व्यक्तित्व की महानता का पता चलता है। यानी हमें पता चलता है अब्राहम लिंकन की उन बातों से जो वो सिखाने के लिए कह रहे हैं मुख्याध्यापक से कि आप मेरे बेटे को ये सिखाएं, और जो बातों का उन्होंने जिक्र किया है उससे उनके व्यक्तित्व की महानता का यानी उसके सद्गुणों का हमें पता चलता है। तो आइए देखते हैं अब्राहम लिंकन के द्वारा लिखा गया पत्र। उसने अपने ही बेटे की शिक्षा के विषय में लिखा है कि मुख्याध्यापक से आग्रह किया है कि आप मेरे बेटे को शिक्षा के रूप में यह सिखाएं। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने पत्र शुरू किया है व्हाइट हाउस राष्ट्रपति का हाउस होता है वाशिंगटन, और यहाँ पर दिनांक है 2/4/1862। 2/4/1862 को यह पत्र लिखा गया है व्हाइट हाउस वाशिंगटन से। आगे देखिए, वाशिंगटन से यह पत्र लिखा गया है। माननीय हेडमास्टर साहब, शुरुआत की गई है पत्र की। माननीय हेडमास्टर साहब, सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते। न्यायप्रिय होता है न्याय से प्रेम करने वाले, यानी सभी व्यक्ति न्याय से प्रेम करने वाले नहीं होते कि सभी व्यक्तियों को न्याय अच्छा लगे, और न ही सब सच बोलते हैं और ना ही कोई
संसार में ऐसा मनुष्य है जो कि सभी सच बोलते हों। यह तो मेरा बेटा कभी न कभी सीख ही लेगा, यानी इन बातों को तो मेरा बेटा कभी न कभी सीख लेगा, पर उसे यह अवश्य सिखाएं, अवश्य मीन्स जरूरी सिखाएं, कि अगर दुनिया में बदमाश लोग होते हैं, बदमाश यानी बुरी प्रवृत्ति के लोग, दुष्ट लोग, तो अच्छे नेक इंसान भी होते हैं, नेक भले इंसान, यानी उसे यह अवश्य सिखाएं। माननीय हेडमास्टर साहब यानी मुख्य अध्यापक को बोल रहे हैं कि मेरे बेटे को यह तो पता चल जाएगा कि न्यायप्रिय लोग भी होते हैं और न्यायप्रिय लोग नहीं होते, यानी सभी को न्याय पसंद नहीं आता और न ही सब सच बोलते हैं। लेकिन मेरे बेटे को यह सीख अवश्य दिलाएगा कि अगर दुनिया में बदमाश बुरे लोग होते हैं तो अच्छे यानी भले इंसान भी होते हैं। अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ होते हैं तो जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी भी होते हैं। अब देखिए, अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ, स्वार्थी होता अपना ही भला चाहने वाले, राजनीतिज्ञ यानी जो राजनीति में काम करते हैं होते हैं, अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ होते हैं तो जनता के हित यानी जनता की भलाई, जनता के लाभ में काम करने वाले देश प्रेमी भी होते हैं। देश प्रेमी होता देश से प्रेम करने वाले लोग भी होते हैं। उसे यह भी सिखाएं कि अगर दुश्मन होते हैं तो दोस्त भी होते हैं। दुश्मन होते हैं बुरे लोग, जो शत्रु होते हैं उन्हें बोल देते हैं, तो दोस्त भी होते हैं। मुझे पता है इसमें समय लगेगा। अब अब्राहम लिंकन कहता है कि मुझे पता है कि मेरे बेटे को यह सब सीखने में समय लगेगा, परंतु हो सके तो उसे यह जरूर सिखाएं कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी बुरे कार्य से, देखिए सभी, बुरे कार्य से मिले पैसे से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। अब अब्राहम लिंकन कह रहा है कि मुझे पता है सब बातें सीखने में समय लगेगा, परंतु उसे यह अवश्य यानी जरूर सिखा दे कि मेहनत से कमाया गया यानी अपनी परिश्रम से, श्रम से कमाया गया एक भी पैसा बुरे कार्य से मिले पैसे से कहीं अधिक होता। चाहे हम मेहनत से कम पैसा कमाएं, लेकिन वो बुरे कार्य से मिले अधिक पैसे से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। मूल्यवान मीन्स कीमती होता है। तो यहाँ इस पहरे में हमने पढ़ा कि अब्राहम लिंकन ये चाहते हैं कि मेरे बेटे को ऐसी शिक्षा दी जाए जो शिक्षा उसको एक नेक और भला इंसान उसे बनाए। हालांकि ये सब सीखने में उसे समय लगेगा, लेकिन उसे अच्छे बुरे का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। मेहनत से यदि वह एक पैसा भी कमाए तो वह पैसा बुरे कार्य में मिले पैसे से कहीं अधिक कीमती होता है। आगे देखिए उसने पत्र में क्या लिखा था मुख्य अध्यापक को कि वह और क्या क्या मेरे बच्चे को सिखाए। उसे हारना सिखाए, क्योंकि हारेगा तो जीत को असली तरह से, मतलब कि सही तरह से वह जीत को जीत सकेगा। और जीत में खुश होना भी सिखाएं, यानी देखो हारना सीखेगा तो जीत का उसे असली मजा आएगा, और जीत में खुश होना भी उसे सिखाएं। यदि जीत है तो उसमें भी खुश होना उसे सिखाएं। हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखें। राग होता है आकर्षण से, यानी आकर्षण की वस्तुओं से। द्वेष होता है शत्रुता, यानी उसे शत्रुता और आकर्षण की चीजों से उसे दूर रखें, यानी उससे सादगी सिखाएं। और उसे अपनी मुसीबतों का हंसकर सामना करना सिखाएं। वह जल्दी ही यह सबक सीख ले कि बुराई को आसानी से काबू किया जा सकता है, यानी वह इस सीख को सीख ले जल्दी ही कि बुराई को भी हम आसानी से काबू में कर सकते हैं, यानी उसे आसानी से, जो कि बुरी प्रवृत्ति होती है उसको आसानी से हम काबू में किया जा सकता है। उसे यह अवश्य सिखाएं। उसे आकर्षक द्वेष शत्रुता की भावना से दूर रखें। तो यहाँ पर इन दो पहरों में हमने क्या पढ़ा कि अब्राहम लिंकन ने हेडमास्टर साहब यानी मुख्य अध्यापक को पत्र लिखा है कि वह मेरे बच्चे में ये शिक्षा उसके अंदर डाल दे, ताकि वह आने वाले समय में एक नेक भला इंसान बन सके। आगे हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस पेज को 55 पेज को आप 2 टाइम रीड कीजिएगा।
धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि अब्राहम लिंकन अपने पत्र के माध्यम से मुख्याध्यापक को आग्रह कर रहा है कि वह मेरे बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाए, उसे सत्य के लिए खड़ा होना सिखाए। चाहे जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, लेकिन वह सत्य के लिए हमेशा खड़ा रहे, सच्चाई के मार्ग से बिल्कुल भी विचलित न हो और बुराई के रास्ते से हमेशा दूर रहे, बुराई करने वाले लोगों को भी सबक सिखा सके। और वह चाटुकार जो चापलूस होते हैं उनसे भी हमेशा दूर रहे, और जो समाज में आलोचना करने वाले मनुष्य होते हैं उनसे भी हमेशा दूर रहे। ऐसी शिक्षा मेरे बच्चे को दीजिए। तो वह कहता है कि मैं अपने बेटे को एक अच्छा और भला इंसान बनाना चाहता हूँ, ताकि वह जीवन में हारना भी सीखे और जीत अगर जीत जाए तो उसमें भी खुश रहना सीखे, हारना सीखे। यानी वह हारेगा तभी उसे जीत का असली मजा आएगा। वह अपनी हार से भी कुछ सीखेगा, तो उसे हारना भी सिखाए, और यदि वह जीत जाए तो उसमें भी खुश रहना उसे सिखाए। तो मैं यही चाहता हूं कि मेरे बेटे को ऐसी शिक्षा दी जाए। तो आप भी बेटा इस चैप्टर से सीखिए कि किस प्रकार से जो अब्राहम लिंकन है, हमें उसके अच्छे चरित्र का, उसके गुणों का हमें पता चलता है कि उनके अंदर ईमानदारी का गुण था, परोपकार का, दया का, उनके अंदर ये सभी गुण थे, और वे यही गुण अपने बेटे में चाहते थे। तो आप इस चैप्टर को बेटा 2 टाइम रीड कीजिएगा। धन्यवाद।